गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। खनिज व ऊर्जा संसाधन पाठ की यह नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि लोहा खनिज क्या होता है, कोयला खनिज क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, वह भारत में वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज धातु जो है वो क्या होती है और उसका किस काम में प्रयोग में लाया जाता है। तो मैग्नीज जो है वो काले रंग की एक धातु होती है। एक धातु है जो कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है, जो प्राकृतिक भस्म के रूप में पाई जाती है, जो एक नेचुरल एक पाउडर सा होता है उसके रूप में वो पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर है और एक पाउडर से फॉर्म में वो मिलती है। इस धातु का सबसे अधिक प्रयोग लौह अयस्क में होता है, मतलब लोहा जो इस्पात उद्योग लगे होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। किस में इसका प्रयोग होता है? लोहे के अंदर मिलाकर इससे मिश्र धातु या अन्य धातुएं बनाई जाती है। समझ में आया? लोहे में मैग्नीज मिलाकर उससे अन्य धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, लोहा अयस्क को जब हम खानों से निकालते हैं तो वो इतना कठोर नहीं होता है। बाद में उसमें मैग्नीज मिला करके उसको कठोर बनाया जाता है। मैग्नीज मिलाने से लोहा जो है वो ज़्यादा समय तक चलता है और वो घिसता नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीज का प्रयोग सबसे अधिक लौह अयस्क उद्योगों के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैग्नीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? रासायनिक उद्योगों के अंदर होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह होते हैं या कीटाणुनाशक दवाइयाँ होती हैं, रंग रोगन जो घर में रंग रोगन करते हैं, कली पेंट। ठीक है, वह चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जो घरों में यूज होते हैं, उसके अंदर भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत अधिक गुणों के कारण इस धातु को जैक मिनरल भी कहा जाता है। ठीक है, इस धातु को क्या कहते हैं? जैक मिनरल। तो ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जैक मिनरल कौन सी धातु को कहा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, लोहा, कोयला, मैग्नीज, जस्ता। तो आपको पता होना चाहिए कि जैक मिनरल कौन सी धातु को कहते हैं? मैग्नीज धातु को कहते हैं। अब भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है मैग्नीज का? तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर उड़ीसा के अंदर इधर छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर ये सभी खनिज पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, मैंने मैप के अंदर ये सारे बताए हैं। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश के अंदर भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट वगैरह तीनों के अंदर उड़ीसा जो है वो प्रथम पोजीशन पर है। ठीक है, उड़ीसा का पहला स्थान प्राप्त है। लोहे में भी उड़ीसा का पहला स्थान है, मैग्नीज में भी उड़ीसा का पहला स्थान है। ठीक है, और आगे हम बॉक्साइट के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें भी उड़ीसा का पहला स्थान है। इतना आ गया समझ में? ठीक है, बहुत आसान है कि मैग्नीज जो है वो काले रंग की धातु है, प्राकृतिक भस्म के रूप में पाई जाती है। ठीक है, उसका प्रयोग लोहा अयस्क उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, रंग रोगन, चीनी मिट्टी के बर्तन, इनमें भी इसका प्रयोग होता है। इसको जैक मिनरल कहते हैं और उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसके अलावा अन्य उत्पादक राज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो भी एक अयस्क ही है। ठीक है, लोहा भी अयस्क है और मैग्नीज भी अयस्क है और बॉक्साइट भी अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट का प्रयोग किस में होता है? एल्यूमिनियम बनाने में। एल्यूमिनियम समझते हो? हमारे रसोई घर में कई बर्तन जो हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, जैसे कुकर वगैरह होता है, पतीला वगैरह होता है, तो वो एल्यूमिनियम के बने हुए आते हैं। पहले तो एल्यूमिनियम धातु बहुत यूज़ होती थी, लेकिन अब स्टील के बर्तन यूज़ किए जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे होते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो एक अयस्क है और उसका प्रयोग किस में किया जाता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो एक हल्की एलोह धातु है। एलोह का मतलब होता है उसके अंदर लोहे के अंश नहीं है, वो एक हल्की धातु है। ठीक है, एल्यूमिनियम कैसी है? हल्की धातु है। ये भार में हल्की है, इसलिए इसका प्रयोग एरोप्लेन वगैरह वायुयान निर्माण में किया जाता है। एरोप्लेन वगैरह किसकी धातु की बनती हैं? एल्यूमिनियम की बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल के डिब्बे बनाने में भी होता है। इसके अलावा जो कार वगैरह होती है ना, उसमें भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और वर्तमान में तो इसका प्रयोग बिजली की जो तारें होती हैं, ठीक है, इसके अलावा बर्तनों में तो होता ही है, और वैज्ञानिक यंत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। और इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, मैंने बताया था लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट तीनों में उड़ीसा का फर्स्ट पोजीशन है। तो एल्यूमिनियम किस में प्रयोग होता है? नहीं, बॉक्साइट किस में प्रयोग होता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम से बर्तन बनते हैं, वायुयान बनती हैं, कार बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजली की तारें बनती हैं, और वैज्ञानिक जो भी यंत्र बनाते हैं उसके अंदर भी इनका प्रयोग होता है। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ना ज़रूर है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है तांबा के बारे में कि तांबा क्या होता है और किस में यूज़ होता है। तो तांबा जो है वो भी एक एलो धातु है, मतलब उसके अंदर भी लोहे के अंश नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्युत का उत्तम चालक होने के कारण तांबे का प्रयोग किस में किया जाता है? मोटर वगैरह जो होती है, पानी की मोटर होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरेटर वगैरह होते हैं, मतलब विद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तांबे का प्रयोग किस में होता है? मोटर वगैरह में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटरों में, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तांबे का प्रयोग जो है वो बर्तन बनाने में भी होता है। हमारे घरों में पहले बर्तन बहुत चलते थे तांबे के, अभी भी हैं। ठीक है, इसके अलावा तांबे के सिक्के भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो तांबे का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए और सिक्कों में किया जाता है। तांबा सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? झारखंड व राजस्थान के अंदर तांबा जो है वो मिलता है। ये दोनों इसके बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो बहुत सिंपल है, तांबे का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है उसमें होता है, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सब के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बर्तन व सिक्कों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये मैंने 3 धातुएं करवाई हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट और तांबा। मैग्नीज का प्रयोग लोह उद्योग में होता है, बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में, और तांबा का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बनाने में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।